तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को हिंद महासागर में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। चीन चाहता है कि पाकिस्तान अरब सागर में भारत को चुनौती दे सके, इसलिए पाकिस्तान को हंगोर क्लास पनडुब्बी दे रहा है। और अब पाकिस्तान जल्द से जल्द चीन के साथ हुई पनडुब्बियों की डील को पूरा करके समंदर में हिंदुस्तान को चुनौती देने की फिराक में है। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों के बाद अब उसकी नजर समंदर की गहराइयों पर है और इसमें मदद कर रहा है उसका पुराना सहयोगी चीन। ये रणनीतिक रूप से भारत की घेराबंदी का हिस्सा भी माना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये डील उसकी नेवी की आधुनिकीकरण यात्रा का अहम कदम है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को निर्देशित मिसाइल वाले युद्धपोत टाइप 054 AP बहुउद्देशीय फ्रिगेट्स भी दे रखे हैं, जो अब पाकिस्तानी नौसेना में सेवा दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच करीब 5 अरब डॉलर का रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत दोनों देश 8 हैंगर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बना रहे हैं। इनमें से 4 पनडुब्बियां चीन में बनेंगी और बाकी 4 पाकिस्तान। ये वही पनडुब्बी है जो भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि इसे अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के मुकाबले तैनात करने की योजना है। ये पनडुब्बियां एडवांस सोनार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो और स्टेल्थ तकनीक से लैस है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अब समुद्र की गहराइयों से हमला करने की ताकत जुटा रहा है। अब सवाल ये है कि भारत की स्थिति क्या है। चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने एक बड़ी डील की है जो लगभग 5 अरब डॉलर की बताई जा रही है। इस डील को भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। आसमान और जमीन पर भारत से पिटने के बाद चीन की गोद में जा बैठा पाकिस्तान अब समंदर में एक बड़ी तैयारी कर रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। तो चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को हिंद महासागर में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। चीन चाहता है कि पाकिस्तान अरब सागर में भारत को चुनौती दे सके, इसलिए पाकिस्तान को हंगोर क्लास पनडुब्बी दे रहा है। पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बी प्रोजेक्ट 2026 तक पूरी होने की राह पर है। ये प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान नौसेना साझेदारी का मुख्य हिस्सा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना के चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने कहा है, ये प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चल रहा है। चीन में दूसरी और तीसरी पनडुब्बी के हालिया लॉन्च ने दोनों देशों के बीच नौसेना सहयोग के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया है। टाइप 039 युआन क्लास के डिजाइन पर आधारित ये पनडुब्बियां समुद्र में पाकिस्तान की रक्षा, निगरानी और साथ ही हमला करने की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देंगी। ये पाकिस्तान की पानी के नीचे जो युद्ध है उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर हंगोर क्लास पनडुब्बी की खासियत क्या है। हंगोर या टाइप 039A युआन क्लास की पनडुब्बियां एडवांस सेंसर और हथियारों से लैस हैं। इसके अलावा इसमें स्टर्लिंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक भी है, जो पानी के अंदर इसकी क्षमता को बढ़ाती है। ये पनडुब्बियां 2 से 3 हफ्ते तक बिना सतह पर आए अंडर वाटर रह सकती हैं। 2015 में पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियों की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। इनमें से 4 पनडुब्बियां चीन में ही बनाई जा रही हैं, जबकि बाकी 4 पाकिस्तान में ही असेंबल की जाएंगी। सभी 8 जहाज 2022 से 2028 के बीच डिलीवर किए जाएंगे। पहली पनडुब्बी अप्रैल 2024 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद इस साल 2 और लॉन्च की गई। अशरफ ने इस प्रोजेक्ट को दोहरी सफलता बताया है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को निर्देशित मिसाइल वाले युद्धपोत टाइप 054 AP बहुउद्देशीय फ्रिगेट्स भी दे रखे हैं, जो अब पाकिस्तानी नौसेना में सेवा दे रहे हैं। हालांकि भारत के पास पाकिस्तान से उन्नत सबमरीन है। इनमें स्कॉर्पियन क्लास की INS कालवेरी S21, INS खंडेरी S22, INS कारंज S23, इसी के साथ INS वेला S24 शामिल है। इसी के साथ भारत भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है ताकि जो समुद्र की सुरक्षा है उसे दुरुस्त किया जा सके। वहीं अगर हम भारत के हितों की बात करें तो भले ही चीन भारत के रिश्ते कूटनीतिक तौर पर सुधरते हुए दिख रहे हों और पटरी पर लौट रहे हों, लेकिन भारत भी हिंद महासागर क्षेत्र में पैनी नजर बनाए हुए है। जब ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या समुद्र में कुछ खतरनाक कर रहा है चीन, तब भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन ने सीधे शब्दों में ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर लाइव और लगातार चलने वाला ऑपरेशन है, जो गल्फ ऑफ एडन से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक भारत का दबदबा बनाए रखता है। हम हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले हर चीनी जहाज पर नजर रख रहे हैं, चाहे वो नेवी के जहाज हों या रिसर्च वेसल, हम उन सभी पर नजर रख रहे हैं। अभी भारत के 40 जंगी जहाज तैनात हैं और भी आने वाले हैं। हिंद महासागर शरारत के लिए खुला नहीं है और पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसे नजरअंदाज
नहीं किया जाएगा। समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बियों की आवाजाही अक्सर आंखों से ओझल रहती है, लेकिन आज एक ऐसा कल पक्ष बना है जो सामरिक संतुलन को नई दिशा दे सकता है। हिंद महासागर अरब सागर क्षेत्र में पाकिस्तान नौसेना की उपस्थिति अब सिर्फ सतह तक सीमित नहीं रहने वाली है। उसके बेड़े में शामिल हो रही नई पनडुब्बियों के कारण निर्जन सागर से रणनीतिक पानी तक भारत की चुनौतियां बढ़ रही। चीन शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान ने किस तरह अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाई है और भारतीय नौसेना किन चुनौतियों का सामना कर रही है और इस पूरे क्राइसिस पिक्चर में क्या बदलाव संभव है। बता दें, हिंद महासागर की गहराइयों में एक नई हलचल महसूस की जा रही है। पाकिस्तान जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने हार का सामना कर चुका है, अब अपनी नौसैनिक ताकत को फिर से खड़ा करने में जुट गया है। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों के बाद अब उसकी नजर समंदर की गहराइयों पर है और इसमें मदद कर रहा है उसका पुराना सहयोगी चीन। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान अगले साल अपनी नेवी में एक अत्याधुनिक हैंगर क्लास पनडुब्बी शामिल करने जा रहा है। ये वही पनडुब्बी है जो भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि इसे अरब सागर और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के मुकाबले तैनात करने की योजना है। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच करीब 5 अरब डॉलर का रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत दोनों देश 8 हैंगर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बना रहे हैं। इनमें से 4 पनडुब्बियां चीन में बनेंगी और बाकी 4 पाकिस्तान में। पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नदीद अशरफ ने इसकी पुष्टि की है कि पहली पनडुब्बी अगले साल सेवा में शामिल कर ली जाएगी और साल 2028 तक सभी 8 पनडुब्बियां बेड़े में शामिल हो जाएंगी। ये कदम पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य उन्नति नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है, जो अब समुद्र में भारत के प्रभुत्व को सीधी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं इन पनडुब्बियों की तकनीक की। हैंगर क्लास पनडुब्बियां चीन की युआन श्रेणी की अत्याधुनिक पनडुब्बियों पर आधारित है। इनमें सबसे अहम है AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक, जिसकी मदद से ये पनडुब्बियां 2 से 3 हफ्ते तक पानी के नीचे बिना सतह पर आए रह सकती हैं। इसका मतलब है इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होगा। इसके अलावा ये पनडुब्बियां एडवांस सोनार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो और स्टेल्थ तकनीक से लैस है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अब समुद्र की गहराइयों से हमला करने की ताकत जुटा रहा है। अब सवाल यह है कि भारत की स्थिति क्या है। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 6 स्कॉर्पियन क्लास, 6 रूसी किलो क्लास और 4 जर्मन HDW क्लास की पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा 2 परमाणु पनडुब्बियां INS अरिहंत और INS अरिघाट भी बेड़े में है। लेकिन भारत के पास अभी कोई भी AIP तकनीक वाली पनडुब्बी नहीं है। हालांकि भारत ने अगस्त 2025 में जर्मनी के साथ 70,000 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत 6 नई AIP सबमरीन बनाई जाएंगी। लेकिन इनकी पहली यूनिट आने में कम से कम 7 से 8 साल लग सकते हैं। यानी अगले कुछ सालों तक पाकिस्तान को इस मोर्चे पर बढ़त मिल सकती है। रणनीतिक रूप से देखें तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की नई पनडुब्बियां अरब सागर में उसकी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल क्षमता को बढ़ाएंगी, यानी वो ऐसे हथियार तैनात कर सकेगा जो दुश्मन जहाजों को उसके क्षेत्र में आने से रोके। भारत एक वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारी ने इसे गंभीर खतरा बताते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने नॉर्थ अरब सागर में पूरा प्रभुत्व दिखाया था, लेकिन अब पाकिस्तान चीन और तुर्की की मदद से अपनी कमजोरियां दूर करने की कोशिश कर रहा है। यानी आने वाले सालों में समुद्र के नीचे भी भारत पाकिस्तान के बीच एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। यहाँ चीन की भूमिका बेहद अहम है। वो सिर्फ पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए उसे आत्मनिर्भर भी बना रहा है। चीन की रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश मानी जा रही है। इसमें श्रीलंका, म्यांमार और अब पाकिस्तान तीनों मिलकर भारत के चारों ओर एक समुद्री घेरे का निर्माण कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अब भारत क्या करेगा, क्योंकि अब जंग केवल आसमान या जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी लड़ी जाएगी। पाकिस्तान और चीन की जमीनी साजिशों से आजिज आ चुका हिंदुस्तान जिस तेजी से समंदर के अंदर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, यही आतंकिस्तान के दिल में बड़ा आतंक बन चुका है। और अब पाकिस्तान जल्द से जल्द चीन के साथ हुई पनडुब्बियों की डील को पूरा करके समंदर में हिंदुस्तान को चुनौती देने की फिराक में उतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नौसेना को अगले साल पहली चीनी डिजाइन वाली हैंगर क्लास सबमरीन मिलने वाली है। 2015 में चीन और पाकिस्तान के बीच करीब $5 अरब में 8 हैंगर क्लास पनडुब्बियों की डील हुई थी।
इस रक्षा समझौते के तहत पहली 4 पनडुब्बियां चीन में तैयार की जा रही हैं, जबकि बाकी 4 सबमरीन पाकिस्तान में असेंबल होने की खबर है। और हैंगर क्लास की इन 8 पनडुब्बियों में से 2 का टेस्ट एंड ट्रायल पाकिस्तानी अभी भी कर रहे हैं। दरअसल खुफिया एजेंसीज को ये खबर मिली कि पाकिस्तान सतलुज के विवादित इलाके के करीब सैन्य कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये 96 किलोमीटर लंबी पट्टी अरब सागर तक पहुंचती है, लिहाजा भारत के लिए भी इसका महत्व बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए चीन के साथ एक बड़ी डील की है। दोनों देशों के बीच 5 अरब डॉलर यानी कि करीब 41,500 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसके तहत पाकिस्तान को चीनी डिजाइन की अत्याधुनिक पनडुब्बियां मिलेंगी। इस डील के बाद पाकिस्तान की नौसेना को नई तकनीक और निगरानी क्षमता मिलेगी, जिससे वो उत्तर अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर सकेगा। पाकिस्तान के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने बताया कि पहली चीनी डिजाइन वाली पनडुब्बी साल 2026 में कमीशन की जाएगी। कुल 8 हैंगर क्लास पनडुब्बियों का समझौता हुआ है, जो 2028 तक पाकिस्तान को मिल जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली 4 पनडुब्बी चीन में तैयार की जाएंगी, जबकि बाकी 4 पाकिस्तान में असेंबल की जाएंगी। इससे पाकिस्तान को पनडुब्बी निर्माण की तकनीक और डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता हासिल करने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि चीन के हुबेई प्रांत के यांगजे नदी शिपयार्ड से अब तक 3 पनडुब्बियां लॉन्च की जा चुकी हैं, जो निर्माण के अंतिम चरण में है। पाकिस्तान लंबे समय से चीन पर अपने प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में निर्भर रहा है।